मिल गई है जीटी को अपनी इस सीज़न की पहली जीत और डीसी को अपनी पहली हार। भाई क्या मैच हुआ है यार, मतलब गजब। अब लगा है कि आईपीएल सही मायने में शुरू हुआ है। क्या ज़रूरत थी डीसी को, क्या ज़रूरत थी डेविड मिलर को आखिर के दूसरे बॉल पर सिंगल डिनाई करने की। अरे बंदे ले लेता यार, सिंगल ले लेता, सिंगल सिक्योर तो कर लेता अपनी जीत बेटे। वहाँ पे मैच टाई भी करा होता तो यहाँ पे एक चांस तो होता तुम्हारे पास फिर से अपने को इस गेम में जिताने का। लेकिन नहीं भाई, इतने फॉर्म में चल रहे थे। हाँ भाई ने बहुत ही मैच क्लोज भी भाई ये लेकर आए थे, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल की विकेट गिरी उसके बाद लगा नहीं कि मैच चेस कर पाएगी डीसी। लेकिन जो पारी खेली डेविड मिलर ने 41 रन बनाए, उसी के कारण मैच बना था और उसी के कारण मैच हार भी गए। जब आखिर के 2-3 ओवर रह गए थे तब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि डीसी ये मैच जीत सकेगी। लेकिन वहाँ पे उतरते हमारे सिराज भाई, और सिराज भाई देते थे 19 ओवर में 23 रन। डेविड मिलर एक छक्का और 2-3 चौके मारकर बंदे ऐसी की तैसी कर देता और सिर्फ आखिर के ओवर में सिर्फ 13 रन रह जाते। फिर आ जाते प्रसिद्ध कृष्णा जी, और प्रसिद्ध कृष्णा जी को भी एक छक्का लंबा मारता है कि वो इतना बड़ा छक्का मारता है, 104 मीटर का छक्का मारता है डेविड मिलर। ऐसा लग रहा था कि ये बंदा बस 2 बॉल में ख़त्म कर देगा मैच। लेकिन भाई ये गेम क्रिकेट का गेम है, ये गेम कभी प्रेडिक्ट नहीं हुआ है और इसने दिखाया कि क्यों सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है क्रिकेट को, और क्यों क्रिकेट के इतने बड़े फैन है इंडिया में। तो क्यों क्रिकेट इतने लेवल पर ट्विस्ट एंड टर्न लेता है, बस गजब। आज तक गूज़बम्प आ रहे, अब तक सोचकर ये फील हो रहा है कि यार क्या मैच हुआ है। मतलब आखिर के बॉल तक पता नहीं था कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। वहाँ अगर वो रन आउट ना होता, एक रन अगर बन गया होता, कुलदीप यादव वो रन आउट नहीं होते तो ये मैच अभी भी टाई हो गया होता और अभी यहाँ पे सुपर ओवर चल रहा होता। मतलब यार गजब गेम हुआ है। अब लग रहा है कि आईपीएल सही मायने में चालू हुई है और गजब टफ फाइट दिया है डीसी ने। मानना पड़ेगा के राहुल की जो पारी खेले 19 रन की गजब पार्टनरशिप करी उन्होंने ओपनिंग में अपने प्रथम निशंका के साथ। इन दोनों के बदौलत था कि इतना बड़ा हाई चेस जितना कभी आज तक दिल्ली कैपिटल ने किया नहीं था, 210 का वो करने जा रही थी टीम। सिर्फ 1 रन से शॉर्ट रही, सिर्फ 1 रन से। सोचो यार कितना फील हो रहा होगा उस बंदे को, डेविड मिलर को। उसने सिंगल अगर डिनाई नहीं किया होता आखिर के दूसरे बॉल 5th ओवर के 5th बॉल पर, अगर उसने वो सिंगल डिनाई ना किया होता तो ये मैच कम से कम टाई तो हुआ होता, अब तक सुपर ओवर तो चल रहा होता। लेकिन नहीं हुआ। इसे कहते हैं कि इस गेम को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वही हुआ डीसी के साथ, बना बनाया गेम डीसी का यहाँ पे चला गया और जितना एफर्ट डाला था डेविड मिलर ने वो सारा का सारा पानी में मिल गया। नहीं तो ये बहुत ही ब्रिलियंट विन हो जानी थी डीसी के लिए और लगातार अपनी तीसरी विन हो जानी थी और डीसी इस सीज़न एक भी मैच नहीं हारने वाली ऐसी टीम बन जानी थी। लेकिन क्या करे, अब जीटी इतने गजब बॉलिंग लाइनअप के सामने भी अपने फिर भी इतना बड़ा टफ टास्क दिया है उन्हें। 210 के टारगेट आप चेस करने गए थे, आप लगभग सिर्फ 1 रन से शॉर्ट रहे हो। इसी में आपकी ये बताते हैं कि आपकी टीम कितनी सेटल है और आप कितने लेवल पर अपनी टीम को पुश करते हो कि किसी भी सिचुएशन से आप मैच निकाल सकते हो, कैसे प्लेयर है आपके पास। यही आपकी खासियत दिखाती है दिल्ली वालों। यही था कि आपने इतने जीटी के इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के सामने रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और अशोक शर्मा, इन रशीद खान, इतने बड़े बढ़िया बॉलर के सामने आपने 210 रन का टारगेट लगभग चेस कर दिया था। टॉस तो अक्षर पटेल ने जीता था और सही निर्णय लिया था उन्होंने यहाँ पे पहले बॉलिंग करने का, क्योंकि दिल्ली की इस पिच पर जो 190 का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 190 का एवरेज स्कोर है, जो कि लगभग चेजेबल है सेकंड इनिंग में भी। और सही निर्णय था जिसके कारण उन्होंने वहाँ पे बॉलिंग डाली। और शुरू में लगा भी जब साई सुदर्शन का विकेट उन्हें मिला तब ऐसा लगा कि यहाँ कहीं दिल्ली हावी ना हो जाए जीटी पर। लेकिन आज कुछ अलग ही मूड में आए थे अपने बटलर भाई। मतलब उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें जॉर्ज बटलर कहा जाता है, क्यों उन्हें जॉर्ज दी बॉस कहा जाता है। मतलब बात ही जो शॉट मारे जॉर्ज बटलर ने, जो स्ट्राइकिंग करी उस बंदे की जो एबिलिटी है, सारी ज़िंदगी हम जिस प्रकार से जॉर्ज बटलर को देखते आए थे उस जॉर्ज बटलर की झलक हमें आज के इस मैच में दिखी है। और ब्रिलियंट 50 करी है जॉर्ज बटलर ने और अभी शुभमन गिल के साथ मिलकर ब्रिलियंट पार्टनरशिप करी, जिसमें सिर्फ 48 रन पूरे जॉर्ज बटलर के थे और सिर्फ 2 रन वहाँ पे शुभमन गिल के थे। सोचो आप कितने लेवल पर स्ट्राइकिंग करी थी जॉर्ज बटलर ने एंड से, और उसी के कारण बहुत ही बड़ा 68 रन का पावर प्ले खेल गई थी जीटी। और वही बेस सेट हो गया था जीटी के लिए 200 रन प्लस टारगेट चेज देने का डीसी के लिए। और वहीं पे सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा जो वाशिंगटन सुंदर चौथे नंबर पर आकर उस बंदे ने जो 50 करी है,
वाशिंगटन सुंदर ने, और जो साथ दिया है शुभमन गिल का दूसरे एंड पर। शुभमन गिल ने भी 70 रन की बहुत ही बड़ी पारी खेली, 45 बॉल पर 70 रन बनाए। हाँ, कह सकते हैं कि सीज़न के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, इसके हिसाब से, मैच के हिसाब से। पर इस सिचुएशन में जहाँ पे आपके टॉप ऑर्डर के 2 विकेट चले गए जल्दी, वहाँ से आपको पार्टनरशिप ही बिल्ड करनी थे, जो किया शुभमन गिल ने। और उसी के साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी, इन दोनों ने बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप लगाई, और उन्हीं दोनों के बदौलत था कि यहाँ पर 180 के आसपास कोई भी विकेट ना गिराते वो रन स्कोर करते गए। और आखिर में आकर ग्लेन फिलिप ने भी कुछ 70 कुछ रन बनाए, और ऐसा करके कुल मिला के 210 का टारगेट डीसी के सामने, बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पे खड़ा कर दिया था जीटी ने, जो कि अब तक कभी भी डीसी ने चेस नहीं करा था। ऐसा टारगेट होना था ये डीसी के सामने। और जब चेस करने आई डीसी, तो 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे डीसी कहीं नेगेटिव बोन लेकर आई है, ये सोचकर आई है कि हमको अपना सीज़न का, अपनी इस आईपीएल के पूरे करियर का सबसे बड़ा चेस करना है। ऐसा उनको बिल्कुल ही वो सोच के नहीं आए थे, वो बॉल के मेरिट पर खेल रहे थे। उसी के कारण था कि सिराज के एक ही ओवर में 3 चौके मार दिए थे पुथुम निशंका ने। उसके बाद रबाडा को भी बहुत ही अच्छा मारा। उसके बाद जो अशोक शर्मा नया बॉलर, उसने पावर प्ले का आखिरी ओवर डाला, उसमें उसको 24 या कुछ रन मारे अपने पुथुम निशंका ने और अपने केएल राहुल ने। मतलब गजब, बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप करी इन दोनों ने। इन दोनों की वजह से ही था कि बहुत ही अच्छा बेस मिल गया था वहाँ पे चेस करते हुए 200 डीसी को। लेकिन वहाँ पे जब पुथुम निशंका की विकेट जाने के बाद नीतीश राणा आया, लेकिन वो भी बंदे का इस सीज़न कुछ खास जा रहे नहीं रहा। तीसरे मैच में लगातार वही बंदा बहुत ही कम स्कोर पर आउट हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जिस बैट्समैन से, समीर रिजवी से, उसको तो पहले बॉल पर क्या क्लीन बोल्ड किया है राशिद खान ने। आज राशिद खान को देखकर मज़ा आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये वही राशिद खान है जिसे हम पिछले कई सालों से आईपीएल में डोमिनेट करते हुए देखते आ रहे थे। और उसे देखकर मज़ा आ रहा था, बिल्कुल मज़ा आ रहा था राशिद खान को देखकर, जिस प्रकार से उसने बोल्ड करा रिजवी को, ब्रिलियंट लगा वहाँ पे। उसके बाद केएल राहुल पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी कि डीसी की इस चेस को आखिर तक ले जाए। उस बंदे ने एफर्ट ही ऐसे डाले, केएल राहुल ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली केएल राहुल ने। लेकिन दूसरे इनिंग से, दूसरे एंड से जो मदद चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। वहाँ पे रन आउट हो गए ट्रिस्टन स्टॉप, अक्षर पटेल भी आउट हो गए जल्दी। लेकिन डेविड मिलर, ये बंदा कुछ अलग ही मूड में आया था आज। उसने जो स्ट्राइकिंग करी, आते जो शॉट लगाए डेविड मिलर ने, मतलब गजब। वो आज ऐसा लग रहा था उसके, हाँ पहले कुछ बॉल में डेविड मिलर को हिट करने में कुछ परेशानी हो रही थी, उनके हाथ को कुछ लगा था फील्डिंग करते वक्त, उसके कारण वो शॉट नहीं मार रहा था, बंदा शॉट नहीं मार पा रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन स्ट्रगल करते आखिर तक मैच को बना ही दिया था डेविड मिलर ने। लेकिन काश अगर वो आखिर का एक सिंगल ले लिया होता तो ये मैच टाई हो गया होता, और अब हम काश सुपर ओवर देख रहे होते, और काश वहाँ पे सुपर ओवर में डीसी का जीतने का चांसेस भी बना हुआ होता। पर ये कहते हैं ना, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, उसने दिखाया उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। और एक बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट विन जीटी को मिली है। जीटी अपने बॉलर पर जिस प्रकार से अपने बॉलिंग लाइनअप पर भरोसा दिखाती है, उस बॉलिंग लाइनअप ने उनको पेबैक किया है। क्योंकि आखिर के ओवर में इतना लंबा छक्का खाने के बाद भी प्रसिद्ध कृष्णा की जो वापसी है, ब्रिलियंट वापसी रही प्रसिद्ध की, जिसके कारण प्रसिद्ध ने मैच निकल कर दिया अपनी टीम को वहाँ से, उस सिचुएशन से। सिर्फ 2 रन डिपेंड करने थे आखिर के 2 बॉल में, उस बंदे ने किए और अपनी टीम को इस सीज़न के आईपीएल की अपनी पहली विन हासिल कर दी।